23 जनवरी को मार्केट के गैप अप खुलने के चांसेस बन रहे हैं, और उस केस में आप उसको ट्रेड कैसे करोगे, क्या हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, वो सारे हम अभी डिस्कस करेंगे, निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी। जैसे आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि हमारा जो नियरेस्ट ऊपर का रेजिस्टेंस है वो 21,619 है और 21,650 है। तो अगर मार्केट गैप अप खुल के इसके ऊपर ओपन होता है, मतलब 21,650 के ऊपर ओपन होता है, तो हम इसमें बुलिश रहेंगे, है ना। इन दैट केस अगर हमारे पास मार्केट ऊपर ओपन होकर और यहाँ पे मतलब मान लो कि ऊपर ओपन हो और वापस इस पे आके यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है और इस जगह पे कुछ भी बुलिश कैंडल बनता है, तो हम यहाँ से जैसे कि या हैमर बन गया या इवनिंग स्टार बन गया या फिर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया या फिर बुलिश हरामी बन गया, तो इन सब केस में हम यहाँ से इसको कॉल बाय करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे गैप अप के केस में, और उसके गैप अप खुलने के चांसेस हैं। बट अगर गैप अप ऐसा खुला कि मार्केट इस बीच में ओपन हो गया, इन दोनों के बीच में ओपन हो गया, है ना, तो उस केस में हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना है जब तक कि इन दोनों में से कोई भी लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। अगर इस बीच में ओपन होके और मार्केट ऊपर से यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, तो इस तरह से हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा, नीचे आएगा, जब इसको रिटेस्ट करेगा तो हम यहाँ से फिर से डाउन का ट्रेड लेंगे, मतलब पी बाय करेंगे। और इनकेस अगर इसी में ओपन होके और ऊपर निकल जाता है, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ और ऊपर निकल गया, ऊपर निकलेगा जब यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा तो हम यहाँ से सी बाय करेंगे। ये हमारा हो गया गैप अप का सारा कंडीशन फुलफिल हो गया। ठीक है, इनके सब बिग गैप अप, जब बहुत बड़ा गैप अप 200-300 पॉइंट के गैप अप खुलता है, उस केस में हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि गैप डाउन के केस में इनकेस अगर किसी भी कंडीशन में गैप डाउन ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो गैप डाउन के केस में 2-3 कंडीशन बन रही है इसके केस में भी। जैसे जो हमारा नियरेस्ट जो अभी जहाँ मार्केट है उसके नीचे का जो सपोर्ट है वो 21,458 का है ना, और जो डेली का जो क्लोज होता है वो भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो उसके बाद ये ऊपर या नीचे किसी भी तरफ निकलेगा। तो अगर ये ऊपर जाता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन इन द सेंस यहाँ पे बेरिश कैंडल्स बनती हैं, तो हम यहाँ से पुट बाय करेंगे। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे ओपन होके और मान लो कि इस सपोर्ट के जो प्रीवियस डे का हाई था उस पर अगर आता है और यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल, मतलब यहाँ पे आपको क्वांटिटी को लो रखना है कि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है, यहाँ पे क्वांटिटी को लो रखना है, और यहाँ पे अगर कुछ बुलिश बनता है तो आप कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए आपको, मतलब स्मॉल प्रॉफिट में ही बुक कर लेना चाहिए। और अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होता है तो हमारे पास 21,458 का सपोर्ट है। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो हम फिर से इसके प्राइस एक्शन पे यहाँ से इसको शॉर्ट करेंगे, मतलब इसको पुट बाय करेंगे। मतलब जब इसके नीचे जाएगा तो हम एक बार जाने देंगे, जब ये सस्टेन करेगा और धीरे धीरे इसको रिटेस्ट करेगा तो ही हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे पुट के लिए। तो ये निफ्टी की सारी कंडीशंस हो गई, फ्लैट की भी हो गई, गैप डाउन की भी हो गई, गैप अप की भी हो गई। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी को देख के हमें ये लग रहा है कि मार्केट अभी वोलेटाइल है। जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ गया, फिर यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, राइट। तो ये एक वोलेटाइल कंडीशन है। और नीचे का एक आप ट्रेंड लाइन भी देख पा रहे होगे, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपके लिए बना के रखा है, तो आप इस ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करके और इस पर भी नज़र रख सकते हो, और यहाँ से भी अगर इस पर कुछ बुलिश बनता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। और उसके अलावा अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। गैप अप के केस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है 46,378 का, 46,378 का हमारा रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट गैप अप खुल के इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, मतलब यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे सस्टेन कर गया, तो मार्केट बुलिश है, इसके ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर मॉर्निंग के आवर में ही आधे एक घंटे के अंदर ऊपर ओपन होकर और यहाँ पे आता तो हम यहाँ से कॉल बाय करेंगे। यहाँ पे बशर्ते कोई भी बुलिश कैंडल बनना चाहिए, बिना कैंडल बने ट्रेड नहीं करना है। कैंडल स्टिक होना ही चाहिए जो आपको एक स्टॉप लॉस दे देगा। जैसे मान लो कि अगर स्टार बनता है तो आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे मिलेगा और टारगेट आपका बड़ा रहेगा, तो आप सेफ रहोगे। और इन केस अगर हल्का गैप अप खुलता है और इस बीच में ओपन हो जाता है तो यहाँ से रिजेक्शन अगर मिलता है तो यहाँ से हम पुट बाय कर सकते हैं। और अगर गैप अप खुल के और नीचे आता है तो यहाँ से हम कॉल बाय कर सकते हैं। इस केस में हमारा जो टारगेट होगा वो छोटा होगा,
हम यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे और फिर जब इसके ऊपर जाएगा तो फिर हम एक नया ट्रेड बनाएंगे, या फिर यहाँ पे हम अपना ऑलमोस्ट 70% बुक कर लेंगे, 25% को ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे। ठीक है, ये गैप अप का कंडीशन हो गया। इनके सब फ्लैट में भी सेम है। अगर फ्लैट खुलता है और यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेता है तो हमें यहाँ पे पुट बाय करना है, जिसमें कि हमारे पास जो एरिया है वो बहुत छोटा है, क्योंकि हमें इस लाइन पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए। और या फिर आप ट्रेलिंग एग्जिट भी लगा सकते हो, कि मतलब सब स्टॉप लॉस लगा दिया, कुछ बुक कर लिया, कुछ को रख लिया। ठीक है, इनकेस ऑफ बिग गैप डाउन, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होता है मार्केट, राइट, इस ट्रेंड लाइन के अगर नीचे ओपन होता है और ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन को अगर फिर से रीटेस्ट करता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को या फिर इस लाइन को, ये जो हमारा रेजिस्टेंस का लाइन है अभी सपोर्ट है, जब मार्केट इसके नीचे आ जाएगा तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो जब ऐसी कुछ कंडीशन बनेगी तो हम यहाँ पे बेरिश कैंडल को देख के यहाँ से पुट बाय करेंगे, और फिर हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा। और अगर इसके नीचे निकल जाता है 45,400 के नीचे निकल जाता है मार्केट, तो फिर हमें एक बड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और मार्केट अच्छा खासा नीचे जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक सब्सक्राइब शेयर माय वीडियोज। और हमारे चैनल पे अगर आपको कैंडल्स को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल पे कैंडलस्टिक पे वीडियो आ रहा है, वो प्रिपेयर हो रहा है वीडियो। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसमें कैंडलस्टिक के ऊपर जितने भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो सारी मैंने उसमें डिस्कस करी है, और आप उसको कैसे अच्छे से समझ सकते हो, किस तरह से उसको चार्ट में इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, वो सारे केसेस मैंने डिस्कस करे हैं। और जो भी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, मतलब कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस करी है। और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उसको भी रिजॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक सब्सक्राइब शेयर माय वीडियोज़।